नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिकादित्य व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय, ये जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका हम लोग प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। और जिसमें हम लोगों ने भी भाग 5 में जो है भाग 6 में क्या देखा गुरुजी कि दोनों ब्रह्मचारी बालक कहते हैं गौरवटु जग गए हैं और जग करके इधर ही अपनी कुटिया की ओर आ रहे हैं। और कुटिया की ओर जैसे आते हैं तो सारे लोगों ने मिल करके उनसे निवेदन किया और याचना की, प्रार्थना किए, गुरुवार आइए और हमारे इस आश्रम को सनात कीजिए। ऐसा वो सब वंदना करते हैं। और वंदना करने के पास ही उसके बाद जो है जो ब्रह्मचारी मुनि होते हैं, ब्रह्मचारी मुनि उनको काष्ठ पीठ की तरफ हाथ से निर्दिष्ट करते हैं कि याचना करते हैं, प्रभु आप इस पर विराजमान होइए, इस काष्ठ की पीठ पर। तो योगराज ब्रह्मचारी मुनि के द्वारा दिए गए निर्देशन के अनुसार ही वहाँ जाकर के काष्ठपीठ में बैठते हैं। और जब योगीराज काष्ठपीठ पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य स्वयं उदयाचल पर्वत पर विराजमान है। अर्थात उदयाचल पर्वत की उस काष्ठपीठ की शोभा उदयाचल पर्वत पर उगे हुए उदयाचल पर्वत से दी गई और महामुनि की शोभा भगवान सूर्य से दी गई। तो उपमा दी गई है। तो यहाँ पर उपालंकार हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी के बाद ये कहानी है, आगे कहानी आती है कि तस्मिन् पूज्यमाने योगिरात उत्थित इति आयात इति चा आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। तस्मिन् उन योगिराज के पूजन के समय ही, क्या गुरुजी, उन योगिराज के पूजन के समय ही जो महामुनि उठ गए हैं, क्या करे हैं, उत्थित उठ गए हैं, ऐसा पता चलता है। और इति आयात उठ करके यहाँ ही आए हुए हैं, क्या हुए हैं, यहाँ ही आए हुए हैं। इति ऐसा, आकर्ण्य कर्ण परंपरा, अर्थात यह वृत्तांत जो है, यह घटना जो है क्रम से एक दूसरे के द्वारा, किसके, एक दूसरे के कर्ण परंपरा के द्वारा, किसके द्वारा गुरुजी, एक दूसरे के कर्ण परंपरा के द्वारा बहुत लोगों से वह चारों ओर क्या हो गए गुरुजी, एकत्रित हो गए। बहुत सारे लोग चारों ओर एकत्रित हो गए। कहने का मतलब यह हुआ कि उन पूज्यमान, पूजा करने के योग्य जो योगिराज हैं, उनके योगिराज के पूजन के समय ही महामुनि उठ गए हैं। ठीक है। और महामुनि उठने के पश्चात महामुनि यहीं आए हुए हैं। यह सारा जो वृत्तांत है, यह सारी जो बातें हैं, वह एक दूसरे के कानों के द्वारा, मतलब जैसे कोई बात किसी को पता चलती है तो वह दूसरे को बताता है, और दूसरे को पता चलती हो तो तीसरे को बताता है। इस प्रकार से जो बातें आगे की ओर चलती जाती हैं और बहुत सारे लोग जान जाते हैं और बहुत सारे लोग सुन करके बहवः जनाः परितः स्थिताः, बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर के चारों तरफ से घेर लेते हैं या खड़े हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब योगीराज जी अपने गुफा से निकल करके कुटिया की तरफ आते हैं और कुटिया की तरफ ब्रह्मचारी मुनि ने उनको जो है बैठाया है आसन पर, तो आसन पर बैठाने के बाद गांव में हल्ला हो जाता है कि एक बाबा जी आए हुए हैं, एक साधु जी आए हुए हैं और बड़े ही आकर्षक हैं, बड़े ही तेज से युक्त हैं बाबा। तो उनका वृत्तांत एक दूसरे के कानों के द्वारा सब कुछ सुन करके वहाँ लोग चारों तरफ से एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और फिर अब देखिए, ये जब चारों लोग इकट्ठित हो गए तो अब उनके बाबा किस प्रकार से हैं, महामुनि किस प्रकार के हैं, ऐसे उनको बताया गया है। क्या, सुगठितम शरीरम, उनका शरीर कैसा है, उन महामुनि का शरीर सुगठित है, अर्थात गांठियों से युक्त है, गठीला शरीर है, हिष्ट पुष्ट है, बढ़िया, मतलब देखा जाए तो एकदम स्वस्थ और दुरुस्त शरीर है। तो सुगठितम शरीरम, ओम महामुनि का शरीर अत्यंत सुगठित है, अत्यंत सुंदर है, गांठों से युक्त है। मतलब होता है ना, गठीली से शरीर हो जाती है लोगों की, जब करते रहते हैं लोग कंदराओं में, तो उनका शरीर आपको ये नहीं देखा फसड़ा जैसे फूला उला शरीर हो, फूला उला नहीं रहता, एकदम बढ़िया बेस्ट शरीर रहेगा, बेहतरीन शरीर। और सांद्राम जटाम, घनी जटाएँ, कैसी जटाएँ हैं, घनी जटाएँ, खूब घनी जटाएँ हैं। आजकल देखिए आप लोग महाकुंभ मेला में ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है जो कि बड़ा ही अद्भुत है और बड़ा ही आश्चर्यकारी है
कि बाबा जी लोग कैसे रहते होंगे, कैसे इस ठंड में जहाँ पर 4-5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, और हिमालयों में तो 0 डिग्री -0 डिग्री, तो बताइए माइनस में भी ऐसे तापमान में रहने वाले, शीत में ठंड में रहने वाले संत योगी महात्मा, ऐसे महानुभावों को, ऐसे महात्माओं को, ऐसी पुण्यात्माओं को तो सादर चरण स्पर्श हमारी तरफ से। और ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाए वो आशीर्वाद प्राप्त करना ना भूलें। और आज को हम बता दें, जो ये महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद ऐसा अवसर आया हुआ है, और यह अवसर दोबारा हम लोगों को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग की आयु 60 से नहीं 100 वर्ष बहुत खींच के जिएंगे। कोई लोग भी कलयुग में तो 100 वर्ष से ऊपर नहीं जीता लगभग मानव। और 144 साल के बाद ये कुंभ का इतना बढ़िया अद्भुत क्षण और अद्भुत छटा, अद्भुत समय आया हुआ है। तो इस कुंभ में हमको तो स्नान भी करना चाहिए, गंगा मैया का दर्शन करना चाहिए। गंगा मैया के दर्शन के साथ साथ अघोरी नागा सन्यासी आए हुए हैं, जो हमें देखना, तो हम उनको देखने में बड़ा दुर्लभ महसूस करते हैं, दुर्लभ होते हैं। ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान साधु, ऐसे महान संत बड़े ही दुर्लभ होते हैं। इनका मिलना बहुत आवश्यक, जरूरी नहीं होता कि हम लोगों को मिल ही जाए हमेशा। और आज भी ऐसे ऐसे संत आए हुए हैं प्रयाग की कुंभ नगरी में, जिनको हम लोग पा ही नहीं पाएंगे। इस भीड़ में, इस बवंडर में अगर देखा जाए, इस माहौल में, इस संगम में मिलना भी बहुत मुश्किल है। अचानक यदि आपके भाग्य अच्छे रहे, किस्मत अच्छे रहे, तो भेंट हो सकती है। तो आप लोग भी कुंभ नगरी जाना ना भूलें, और बहुत ही अच्छा है। तो वही देखिए, आज हमारे मुनि सब जग गए हैं, अब मुनि जग करके सब प्रयाग की धरती में आए हुए हैं। तो सांद्राम जटाम, घनी जटाएं, आप देख लीजिए, जटा वाले बाबा देखने के लिए मिल रहे हैं, तो रुद्राक्ष वाले बाबा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कोई बाबा एक हाथ उठाए हुए हैं, कई सालों से नीचे ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग तो भी, कोई कहते 2 मिनट हाथ उठाए रहे तो कहते हाथ दर्द करने लगा गुरु जी। तो ये स्थितियां हैं, तो ये तप है, ये जप है, ये भारत भूमि का ये प्रभाव है, जो कि हमें यह दर्शाता है कि जो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा और अपने कर्म के द्वारा अपने शरीर को या अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म प्रधान है। तो सांद्राम जटाम, घनी जटाएं, विशालानी अंगानी, विशाल अंगों वाली। कैसे? विशाल अंगों वाले, अंगार प्रतिमे नयने। और नयन कैसे हैं गुरु जी? अंगार के समान दोनों नेत्र हैं, बिल्कुल लाल, एकदम लाल बिंब नेत्र। ऐसा लगता है कि नेत्र नहीं है, अग्नि है, अग्नि के 2 गोले हैं। सोचिए, उनके नेत्रों में इतना तेज चमकता है कि लगता है कि अंगार सदृश नयन, दोनों अंगार के समान नेत्र हैं जिनके। ऐसे योगीराज मुनि। मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी को, कैसी मधुर और गंभीर वाणी की वर्णयंतः, प्रशंसा करते हुए, क्या करते हुए? प्रशंसा करते हुए, चकिताः इव संजाताः, सारे लोग प्रशंसा करते हुए आश्चर्यचकित से हो गए। तो सोचिए भाई साहब, वर्णयंतः चकिताः इव संजाताः उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो तस्मिन् पूज्यमाने योगिरात उत्थित इति आयात, उन पूज्यमान योगिराज के उस जाने पर इधर ही आ रहे हैं। इस प्रकार से सभी लोगों के द्वारा कर्ण परंपरा से सारे लोग सुन करके इधर उधर आकर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं। और उन महामुनि का जो शरीर है, सुगठितम शरीरम, अर्थात गठेला शरीर है, सांद्राम जटाम, घनी जटाएं हैं, विशालानी अंगानी, विशाल नयन है, अंगार प्रतिमे नयने, अंगार के सदृश नयन है उनके, मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग वहाँ पर क्या हो गए? एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए। ठीक है ना गुरु जी? अब यहाँ पर पूछ ले कि तस्मिन पूज्यमाने में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो तस्मिन पूज्यमाने में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है ना? योगिरात उत्थित, योगिरात में पंचमी विभक्ति है। और इति आयात, इधर ही आ रहे हैं। इति आकर्ण्य में अंग उपसर्ग पूर्वक क्रिय से लप प्रत्यय हो जाए, आकर्ण्य। ठीक है ना? आकर्ण में लप प्रत्यय हो जाएगा। और आयात में, आयातः तो आ या क्ता प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? आ या क्ता, ऐसे आ या कुता, आयात बन गया। ठीक है? आ या कुता बन गया आयात। और कर्ण परंपरा, तो क्या हो गया?
कर्णयोः परंपरया कर्ण परंपरया। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब बहवः जनाः, तो ये जनाः का विशेषण हुआ, बहवः जनाः, तो जनाः जनऊ जनाः रूप चल जाता है, तो यह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा। ठीक है, जन शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप हो गया। अब परितः स्थिताः, चारों ओर स्थित हो गए। कहाँ हो गए? परितः मतलब चारों ओर स्थित हो गए। अब क्या कहा कि तस्मिन पूज्यमाने योगिराज उत्थित। योगिराज उठ करके कहाँ आते हैं? तो योगिराज उठ करके आश्रम की ओर आते हैं। आश्रम की ओर उठ करके कौन आते हैं? तो योगिराज आते हैं। आश्रम की ओर उठकर कौन आते हैं? योगिराज आते हैं। तो यहाँ अगर पूछ ले कि योगिराज शब्द कैसे बना है, तो योगिन से राज, योगिराज शब्द में हाँ कौन सा प्रत्यय है, काव्यकृत प्रत्यय है, ऐसा कर लीजिए। तो योगिन शब्द से, किससे गुरुजी? योगिन शब्द है, कौन सा शब्द है? योगिन शब्द से राज लग करके की प्रत्यय बन जाता है। क्या? योगिन से राज लग करके की बन जाता है, योगिराज बन जाता है। क्या बन जाता है? योगिराज। और प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है योगिराज। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति क्या है? योगिराज उत्थित। तो ठीक है ना, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, पंचमी नहीं है गुरुजी। और आगे दिया पूज्य माने, जो है पूज्य माने आपको बताया मैंने सप्तमी व्यक्ति एक वचन का है, तो पूज क्या होगा? पूज यक, पूज यक मुख सानच, मुख सानच प्रत्यय हो गया। क्या होगा? सानच। कौन सा प्रत्यय होगा गुरुजी? सानच प्रत्यय होगा, अगर पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना, तो पूज यक मुख सानच होकर के पूज्यमाने बन जाता है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में। तो तस्मिन पूज्यमाने योगिराज उत्थित, अर्थात उन पूज्यमान योगिराज के उठने पर या उन योगिराज के पूजन के समय ही क्या हुआ गुरुजी? महामुनि उठ गए हैं और वहां आए हुए हैं। सब गांव वाले ये बता रहे हैं कि जैसे ही ब्रह्मचारी मुनि पूजन के बाद उठते हैं तो वहाँ पर योगिराज पहुँच जाते हैं। ऐसे यह वृत्तांत जो गांव के लोग होते हैं वह कर्ण परंपरा से एक दूसरे की कर्ण परंपरा के द्वारा ही चारों तरफ गांव में बातों को फैला देते हैं, और चारों तरफ फैला देते हैं तो सारे लोग गांव से आ करके एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरुजी? एकत्रित हो जाते हैं। तो किसके पूजा से उठने पर योगिराज आते हैं? तो बताएंगे ब्रह्मचारी मुनि के पूजा के उठने पर योगिराज आ जाते हैं। समाधि को कौन लगाए हुए रहते हैं? समाधि को लगाए हुए रहते हैं योगिराज। और योगिराज समाधि को लगा करके कहाँ आते हैं? समाधि से जगने के पश्चात कहाँ आते हैं? तो योगिराज समाधि से जग करके ब्रह्मचारी मुनि के आश्रम में आते हैं। तो पूछ लेगा कि तस्मिन में कौन सी व्यक्ति है? तो सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। पूज्यमाने में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। पूज्यमाने में कौन सा प्रत्यय है? तो पूज्यमान का ही सानस प्रत्यय हो जाएगा। योगिराज जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और उत्थित योगिराज, उत्थित योगिराज उठ करके। ठीक है ना गुरुजी। अब जो उत्थिता है, तो उत्थिता में क्या प्रत्यय है? तो उत स्था। क्या कहा गुरुजी? उत स्था इट ता, उत्थिता बन जाएगा। तो योगिराज उत्थिता, तो उत स्था इट ता होकर के ही प्रथमा व्यक्ति एक वचन बन जाता है, उत्थिता। ठीक है, तो कौन उठते हैं? योगिराज उठते हैं। और आ याता है, तो आ या ता प्रथमा व्यक्ति एक वचन बन जाता है, आ या ता। ठीक है ना। अब आकर्ण में आकर्ण लेप हो जाएगा, आकर्ण। ठीक है ना, आकर्ण में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। और कर्ण परंपरा, तो अब आगे दिया कि कर्ण परंपरा बहुजनाः परितः स्थिताः। कर्ण की परंपरा के द्वारा, एक दूसरे के कहे जाने के द्वारा, एक दूसरे के चर्चा विषय के द्वारा सारे लोग वहाँ आकर के एकत्रित हो जाते हैं। और सारे लोग कहाँ आकर के एकत्रित हो जाते हैं? तो सारे लोग ब्रह्मचारी मुनि के आश्रम में आकर के एकत्रित हो जाते हैं।
ठीक है। अब सुगठितम शरीरम, उन योगीराज का शरीर कैसा है? सुगठित शरीर है, अर्थात गठीला शरीर है। कैसा है? गठीला शरीर है, गांठियों से युक्त है। मतलब उनके शरीर में ऐसा लगता है कि हिष्ट पिष्ट और बलिष्ठ शरीर है, और योग तप बल के द्वारा उनका शरीर बड़ा ही पुष्ट है और एक प्रकार से गठीला है। जैसे आप देखिए, लोग जब आजकल के लोग जो जिम करते हैं तो शरीर कैसे बनाने के लिए, गठीला शरीर बनाने के लिए जिम करते हैं। और सांद्राम जटाम, सांद्राम मतलब घनी जटाएं, घनी जटाओं वाले हैं। कैसे हैं? तो सुगठित शरीर वाले कौन हैं? तो योगीराज हैं। सांद्राम घनी जटाओं वाले कौन हैं? तो योगीराज हैं। विशालानि अंगानि, विशाल अंगों वाले कौन हैं? तो योगीराज हैं। अंगार प्रति में नयने, अर्थात अंगार के समान नयन किनके हैं? तो अंगार के समान नयन है योगीराज के। और मधुराम गंभीराम च वाचम, मधुर और गंभीर वाणी की वर्णयंतः, वाणी की चर्चा करते हुए, क्या करते हुए? गंभीर और मधुर वाणी की चर्चा या प्रशंसा करते हुए सारे लोग चकिताः, आश्चर्यचकित से हो गए। क्या हो गए? आश्चर्यचकिताः इव संजाताः, तो आश्चर्यचकित से हो गए। तो वर्णयन्तश्चकिता इव संजाताः में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो आश्चर्यचकित से हो गए। ठीक है ना गुरु जी? क्या हो गए? आश्चर्यचकित से हो गए। अब यदि वर्णयंता में पूछ ले, क्या है? वर्णयंता में कौन सा प्रत्यय है? तो वर्ण ऋच, क्या होगा? वर्ण ऋच सत्री, और प्रथमा बहुवचन कौन सा होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वर्णयन, वर्णयंतौ, वर्णयंता रूप चलता है सत्र प्रत्ययार्थ में। तो वर्ण ऋच सत्र प्रत्यय है तो बन जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वर्णयंता। ठीक है। असंजाता, तो मतलब संजाता क्या हो जाएगा गुरु जी? तो सम उपसर्ग पूर्वक, क्या होगा? सम उपसर्ग है और जन प्रादुर्भावी धातु है। कौन है? जन से सन जनता। ठीक है। इसमें जन में क्या लगा? जनि प्रादुर्भावे, जनि प्रादुर्भावे, जनि प्रादुर्भावे। ठीक है ना? तो बन जाएगा संजाता भावे, जनि प्रादुर्भावे, तो संजाता हो गया। ठीक है। प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है ना? तो कौन लोग आश्चर्यचकित हो गए? तो सारे ग्रामीण लोग आश्चर्यचकित हो गए। और वर्णयंतश्चकिता इव संजाता में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यदि इसमें पूछ लेता है गुरु जी कि योगीराज उत्थित में कौन सी संधि होगी, तो आपको बता दें गुरु जी, एक सूत्र है वश्च भ्रज, ठीक ना, सृज मृज यजराज भ्राजच्छसाम शाह से यहाँ पर शब्द होकर के योगिराश, ऐसे योगिराश, ठीक है ना, अधन उत्थिता बना। क्या बना? योगिराज उत्थिता। अब ये योगिराज उत्थिता में एक सूत्र है झलाम जसो अंते। कौन सा सूत्र है? झलाम जसो अंते। ये कहता है झल वर्ण यदि अंत में होता है तो जस आदेश हो जाता है, झल को जस आदेश हो जाता है। तो झल झभ घट ध झभ गड द हाई है, तो ये शा जो है झल के अंतर्गत आता है। तो इस कारण से इसको डा होकर के योगिराज उत्थित बन जाता है। ठीक है ना? डकार आदेश हो जाता है तो योगिराज उत्थित बन जाता है। अब यदि पूछ ले कि विशालान, हाँ विशालान्यंगानि में कौन सी संधि है, तो विशालानि, ये विशालानि धन अंगानि, अंगानि, विशालानि धन अंगानि, विशालान्यंगानि बन जाएगा यण संधि। कौन संधि होगी गुरु जी? इसमें होगी यण संधि। विशालान्यंगानि में यण संधि हो जाएगी। कौन से गुरु जी? यण संधि हो जाएगी। सूत्र है इको यणची। कौन सा सूत्र है गुरु जी? इको यणची से यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि। और वर्णयंतः चकिता, तो वर्णयंतश्चकिता हो जाएगा। तो आपको बताया हमने, इसमें आप विसर्ग संधि करेंगे और इसमें सस्वरूप सूत्र से रुत्व आदेश होता है।
तो वर्ण्यंतः चकिता, वर्ण्यंतः चकिता बन जाएगा विसर्ग संधि। तो यदि योगिराज कैसे, योगिराज में समास पूछ ले आपसे, तो योगिराज में समास पूछेगा तो आप क्या बताएंगे गुरुजी? तो योगिनाम राजा, क्या कहेंगे? योगिनाम राजा, योगिनाम राजा इति योगी राजा, योगिनाम राजा इति योगिनाम राजा, योगियों का राजा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास कौन सा होगा? योगी राजा हमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा योगिनाम राजा। और कर्ण परंपरा में तो कर्णयो हो परंपरा और तया बन गया कर्ण परंपरा, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? कर्ण परंपरा, कर्णयोः परंपरा में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास। और क्या कहा? अंगारा प्रतिमे नयने, तो अंगारा प्रतिमे नयने में यदि पूछ लेता है तो अंगारः प्रतिमा उपमानम अंगारः प्रतिमा उपमानम ययोस्ते, क्या करेंगे? ययोस्ते नयने, तो बन गया अंगारः प्रतिमे नयने बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा समास हो जाए? तो बहुव्रीहि समास हो जाए। अंगारः प्रतिमे में पूछ लेगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर यदि पूछ लेता है कि वर्ण्यंतः चकिता इव संजातः में कौन सा अलंकार होगा, तो वर्ण्यंतः चकिता इव संजातः में आप बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। और अंगारः प्रतिमे नयने में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर गुरुजी जो प्रतिम शब्द है ना, प्रतिशब्द है, प्रतिम शब्द है, इसी उपमावाचक से उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना? तो नेत्र किसके अंगार के समान है? नेत्र योगिराज के अंगार के समान है। किसके नेत्र अंगार के समान है? योगिराज के समान। तो योगिराज के नेत्रों की उपमा किनसे दी गई है? नेत्र नहीं है, अंगार के समान, अंगार से उपमा दी गई। ठीक है ना? अंगार शब्द यहाँ तेज का ही बोधक होता है। इसी कारण से योगिराज के नेत्र जो है ना, वो तेज से बहुत परिपूर्ण थे। क्या थे गुरुजी? बहुत परिपूर्ण थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा दिया गया कि योगिराज के उठ जाने पर योगिराज इधर ही आते हैं। इस प्रकार से यह संपूर्ण जो घटना है, यह संपूर्ण जो जानकारी है, गांव के लोगों के द्वारा एक दूसरे के कर्ण परंपरा से, क्या है? एक दूसरे के कर्ण परंपरा से सुन करके सारे लोग उस आश्रम के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं गुरुजी? एकत्रित हो जाते हैं और आपस में सारे लोग बताते हैं कि कोई कहता है कि इनका शरीर बड़ा गठेला है, इनके शरीर में कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि इनका शरीर कोमल है, मतलब इनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत कठोर है। और कोई कहता होगा इनकी घनी जटाएं हैं। अरे महाराज जी की जटाएं तो बहुत घनी हैं। अब आपको यदि घनी जटाओं वाले बाबा देखना है, घनी जटाओं वाले संतों का दर्शन करना है और घनी जटाओं वाले महापुरुषों का दर्शन करना है, तो चलो चलो कुंभ चले, चलो चलो कुंभ चले, कुंभ जाइए। आपको कुंभ में सारे संतों का दर्शन होगा, अद्भुत संतों का दर्शन होगा। मैं क्या बताऊं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से और बड़े ही पुण्य कर्मों से मिलता है। तुम्हारे कई सारे पाप जब क्षीण हो जाएंगे तब ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन मिलता है। तो आप सब प्रयाग जाइए और प्रयाग में ऐसे महापुरुषों का दर्शन करना ना भूलिए। फिर कहा विशालानि अंगानि, विशाल अंग है, ये भी नहीं छोटे हों कटकाठी क्यों नहीं, विशाल अंग है। अंगारा प्रतिमे नयने, और नेत्र तो ऐसा लगता है बाबा जी के हमारे कि भाई साहब जैसे अंगार जल रहे हो, अंगार धधक रहे हो, ज्वाला जल रही हो। और मधुराम गंभीराम च वाचम,
और उनकी मधुर गंभीर वाणी की वर्णयंतः चर्चा करते हुए सारे लोग मानो आश्चर्यचकित से हैं। क्या है? सारे लोग मानो आश्चर्यचकित से हैं। तो लोग किसकी मधुर वाणी की चर्चा करते हुए आश्चर्यचकित से हैं? तो लोग महामुनि की वाणी की चर्चा करते हुए आश्चर्यचकित से हैं। और किसी की वाणी अत्यंत मधुर है तो महामुनि योगीराज की वाणी अत्यंत मधुर है। और महामुनि योगीराज की वाणी कैसी है? तो मधुराम गभीराम चा, मधुर और गंभीर वाणी है। मधुराम गभीराम च वाणी कस्य अस्ति, तो मधुराम गभीराम च वाणी मुनिराजः, ठीक है ना, मुनिराज्ञः अस्ति, मुनिराज की है। किसकी है? मुनिराज की है। तो अंगार प्रतिमेश नयने नेत्र किनके हैं? तो अंगार के समान नयन है मुनिराज योगीराज के। योगीराज के नयन कैसे हैं? तो योगीराज के नयन अंगार के समान है। योगीराज का शरीर कैसे है? तो आप बताएंगे विशाल है। विशाल शरीर वाले कौन है? तो योगीराज हैं। विशाल अंगों वाले कौन हैं? योगीराज हैं। घनी जटाओं वाले कौन हैं? योगीराज हैं। योगीराज की जटाएं कैसी हैं? घनी जटाएं। योगीराज का शरीर कैसा है? तो सुगठितम शरीरम, अत्यंत सुगठित शरीर है, अत्यंत गठिला शरीर है। ऐसा आप लोग बताएंगे। यदि प्रश्न कुछ भी पूछता है योगीराजा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? तो योगीराज में प्रथम विभक्ति एक वचन है। क्या है गुरुजी? योगीराज में प्रथम विभक्ति एक वचन है। और वर्णंत्यश्चकिता इव संजाता में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें गुण कौन सा है? तो प्रसाद गुण है। रीति कौन सी है? वैदर्भी रीति है। इसमें क्या दिया है गुरुजी? वैदर्भी रीति है इसमें, ठीक है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मेरा ये छोटा सा विनम्र निवेदन है। और मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।